तो हमने पढ़ा था कि जो वाइफ थी उसने कहा था कि मैं तो नहीं जा सकती इस पार्टी में क्योंकि मेरे पास प्रॉपर कपड़े नहीं है वहां जाने के लिए। इसलिए अपना ये जो कार्ड है, इनविटेशन कार्ड, ये अपने किसी कॉलीग को दे देना जो आपके साथ में काम करता है, उसको दे देना। ऐसे कॉलीग को दे देना जिसकी वाइफ के पास मुझसे ज्यादा अच्छे कपड़े हों। ही वॉज ग्रीव्ड, तो वो दुखी हुआ, उसका हस्बैंड दुखी हुआ। बट आंसर्ड, लेकिन उसने जवाब दिया। उसने कहा अपनी पत्नी से, मटिल्डा से कहा, लेट अस सी मटिल्डा, चलो मटिल्डा देखते हैं कि एक अच्छी सी कॉस्ट्यूम कितने की पड़ जाएगी, क्या कॉस्ट हो जाएगी उसकी एक अच्छी सी कॉस्ट्यूम की। समथिंग दैट वुड सर्व फॉर अदर ओकेजन, ऐसी कोई कॉस्ट्यूम जो और मौकों पर भी काम में आ जाए, ये नहीं सिर्फ इसी पार्टी में काम में आए, और जगह पर भी कहीं जाना हुआ तो वहां पर भी काम में आ जाए। ऐसी कोई ड्रेस कितने की पड़ेगी, क्या कॉस्ट हो जाएगी उसकी। समथिंग वेरी सिंपल, ऐसी कोई चीज जो सिंपल सी हो, बहुत सिंपल सी हो। तो उसकी पत्नी मटिल्डा ने कुछ देर सोचा, रिफ्लेक्ट किया, और वो ऐसा कोई अमाउंट सोच रही थी जो कि वो अपने पति से मांग सके। ठीक है, और मांगने के बाद में ऐसा ना हो कि तुरंत उसका पति मना कर दे। ऐसा कोई अमाउंट नहीं कहना चाहती थी जो उसके पति को बहुत ज्यादा लगे और वो एकदम से मना कर दे उस अमाउंट को देने से। ठीक है, और उसके चेहरे पर एक डरा हुआ एक्सप्रेशन आ जाए, उसके चेहरे पर, उसके पति के चेहरे पर, जो कि बहुत इकोनॉमिकल था। वो एक क्लर्क था और इकोनॉमिकल क्लर्क था। इकोनॉमिकल उसको कहते हैं जो बहुत ध्यान से खर्च करता है, उसको इकोनॉमिकल कहते हैं, किफायती। तो उसने सोचा ऐसा कोई अमाउंट सोचूं जिस जो मैं कहूँ अपने पति से और उसको सुनकर इनको शॉक न लग जाए। तो सोचा उसने कुछ देर, कुछ सेकंड सोचा। फाइनली शी सेड, उसके बाद उसने कहा इन हेजिटेटिंग वॉइस, हिचकिचाते हुए कहा, मटिल्डा ने हिचकिचाते हुए कहा, आई कैन नॉट टेल एग्जैक्टली। वो बोली कि मैं एग्जैक्टली तो नहीं बता सकती, बिल्कुल सटीक तो नहीं बता सकती, बिल्कुल कितना लगेगा। बट इट सीम्स टू मी दैट 400 फ्रैंक्स और टू कवर इट। लेकिन लगता है कि ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है मुझे कि 400 फ्रैंक्स में काम चल जाएगा। ठीक है, फ्रैंक्स करेंसी है यहाँ पे, जैसे रुपीज होता है, डॉलर्स होता है, वैसी फ्रैंक्स। तो वो बोली कि 400 फ्रैंक्स में काम चल जाना चाहिए। ठीक है, he turned a little pale, तो जो क्लर्क था उसका पति, उसका चेहरा जो है, उसके चेहरे का रंग पीला पड़ गया थोड़ा सा। जो उसने 400 फ्रैंक्स सुने, उसका चेहरे का रंग उतर गया थोड़ा सा, क्योंकि उसने वही पैसे सेव किए थे, उतने ही पैसे सेव कर रखे थे उसने। 400 फ्रैंक्स उसके पास सेविंग्स में थे। ठीक है, और वो पैसे उसने किस लिए सेव किए थे? उसने वो पैसे सेव किए थे एक गन खरीदने। ठीक है, ताकि वो शिकार वाली पार्टी पर निकल सके, शिकार के लिए जा सके अपने दोस्तों के साथ अगली गर्मियों में। ठीक है, अगली गर्मियों में अपने कुछ दोस्तों के साथ वो शिकार करने के लिए निकल सके। उसके लिए बंदूक खरीदने के लिए उसने वो पैसे सेव कर रखे थे, 400 फ्रैंक्स। राइट, और वो उसके जो दोस्त थे वो संडे को लाख लाख एक पक्षी होता है, उसको शूट करने जाते थे, उसका शिकार करने जाते थे।
तो वो उनके साथ जाना चाहता था, वो गन लेकर के, वो भी लाख को शूट करता। तो उसने उसके लिए उस पर्पज से वो 400 फ्रैंक्स सेव कर रखे। और उसकी पत्नी ने भी इतना ही पैसा बताया कि उसकी ड्रेस में कम से कम 400 फ्रैंक्स लगेंगे। नेवरदलेस ही आंसर्ड, उसने फिर भी जवाब दिया अपनी पत्नी, हालांकि वो शॉक्ड था थोड़ा सा, ठीक है, लेकिन फिर भी उसने अपनी पत्नी को जवाब दिया। उसने कहा ठीक है, मैं तुम्हें 400 फ्रैंक्स दे दूंगा, बट ट्राई टू हैव अ प्रिटी ड्रेस, लेकिन कोशिश करना कि सुंदर सी ड्रेस लेकर आओ। अब देखिए, अब हमें आगे बढ़ना है और इन दो क्वेश्चन के आंसर्स जो लिखे हुए हैं वो देखने हैं, आगे मिलेंगे हमें। पहला क्वेश्चन है, व्हाट फ्रेश प्रॉब्लम नाउ डिस्टर्ब्स मैडम लॉयजल। मतलब अब कौन सी नई समस्या आ गई? अब ड्रेस वाली समस्या तो सॉल्व हो गई, उसके पति ने 400 फ्रैंक्स देने को कह दिया, ठीक है। अब कौन सी नई समस्या आती है ड्रेस के बाद में? पार्टी में जाने के लिए अब कौन सी नई समस्या आती है? हाउ इज द प्रॉब्लम सॉल्व? अब आपको देखना है कि वो प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होती है, ये आपको चेक करना है पढ़ते हुए। दो प्रश्न है, पहला प्रश्न कि क्या प्रॉब्लम आती है, नई प्रॉब्लम क्या आती है, और दूसरी कि वो प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होती है। यस गौरी, ये पढ़िए, आप स्टार्ट कर दीजिए। यस। द डे ऑफ द बॉल। The day of the ball approached, and Ma'am Loisel seemed sad, disturbed, anxious. Nevertheless, her dress was nearly ready. Her husband said to her one evening, "What is the matter with you? You have acted strangely for 2 or 3 days." And she responded, "I am vexed not to have a jewel, nothing to adorn myself with. I shall have such a poverty-stricken look. I would prefer not to go to this party." He replied, "You can wear some natural flowers in this season. They look very chic." She was not convinced. "No," she replied, "there is nothing more humiliating than to have a shabby ear in the midst of rich women." ठीक है। यस, तो बॉल मतलब पार्टी, पार्टी का दिन आ गया। द डे ऑफ द बॉल अप्रोच्ड। और जो मैडम लॉयजल थी वो दुखी दिखाई पड़ रही थी, परेशान लग रही थी, चिंतित लग रही थी। नेवरदलेस हर ड्रेस वाज नियरली रेडी, उनकी ड्रेस लगभग तैयार ही थी। उनके हस्बैंड ने उनसे कहा एक शाम को, व्हाट इज द मैटर विद यू, तुम्हें हुआ क्या है? यू हैव एक्टेड स्ट्रेंजली फॉर 2 or 3 days, 2 या 3 दिन से तुम अजीब तरीके से पेश आ रही हो, बिहेव कर रही हो। एंड शी रिस्पॉन्डेड, तो उसने जवाब दिया, मुझे चिंता है इस बात की कि मेरे पास कोई ज्वेल नहीं है, कोई गहना नहीं है जिससे मैं अपने आप को सजा सकूं, और जब मैं पार्टी में जाऊंगी तो मेरा लुक कैसा होगा? पॉवर्टी स्ट्रिकन होगा, मतलब गरीबी का मारा। मेरा लुक गरीबी का मारा होगा, मेरे लुक से गरीबी झलक रही होगी। आई वुड प्रेफर नॉट टू गो टू दिस पार्टी, मैं इस पार्टी में नहीं जाना पसंद करूंगी। उसने कहा, जवाब दिया उसके पति ने, तुम कोई नेचुरल फ्लावर्स पहन सकती हो, अगर तुम्हारे पास कोई ज्वेल नहीं है तो नेचुरल फ्लावर्स पहन लेना। इन दिस सीजन दे लुक वेरी शिक, इस सीजन में वो जो नेचुरल फ्लावर्स होते हैं वो बहुत स्टाइलिश लगते हैं, फैशनेबल लगते हैं। तो वो नहीं मानी, शी वॉज नॉट कन्विंस्ड। उसने कहा नहीं, उसने कहा कि इससे ज्यादा अपमानजनक क्या हो सकता है? वो बोली, इससे ज्यादा ह्यूमिलेटिंग, इससे ज्यादा शर्मिंदा करने वाला क्या हो सकता है कि आप अमीर लोगों के बीच में हो, अमीर महिलाओं के बीच में हो,
और आपका लुक जो है वो शैबी हो, उबड़ खाबड़ हो, आप बीच में उनकी गरीब लग रही हो, इससे ज्यादा अपमानजनक क्या बात है? ठीक है, ये उसने कहा। यस हर्षित। हर्षित देन हर से पढ़ना है, देन हर हस्बैंड cried out. Then her husband cried out, "How stupid we are! Go and find your friend me Forestier and ask her to lend you her jewels." She uttered a cry of joy. "It is true," she said. "I had not thought of that." The next day, she took herself to her friend's house and related her story of distress. Me Forestier went to her closet, took out a large jewel case, brought it, opened it, and said, "Choose, my dear." She saw at first some bracelets, then a collar of pearls, then a Venetian cross of gold, and jewels of admirable workmanship. She tried the jewels before the glass, hesitated, but could neither decide to take them nor leave them. Then she asked, "Have you nothing more?" "Why, yes, look for yourself. I do not know what will please you." Suddenly she discovered in a black satin box a superb necklace of diamonds. Her hands trembles as she took it out. She placed it about her throat against her dress and was ecstatic. Ecstatic. Then she asked in a hesitating voice full of anxiety, "Could you lend me this?" Only the Only this. only this. Why, yes, certainly. हाँ देखो, तो उसके हस्बैंड ने जोर से कहा अपनी पत्नी से, वो बोला, अरे हम कितने बेवकूफ हैं, गो एंड फाइंड योर फ्रेंड मैडम फर्स्टियर। उसने कहा जाओ अपनी फ्रेंड से मिलो जाकर, मैडम फर्स्टियर से, ठीक है, उनको ढूंढो और उनसे बात करो, उनसे कहो कि वो तुम्हें अपने गहने दे दे, उधार दे दे, लैंड कर दे। तो खुशी से चिल्लाई उसकी पत्नी मटिल्डा। उसने कहा सच कह रहे हो, इट्स ट्रू। मेरे दिमाग में तो ये विचार आया ही नहीं, वो बोली। तो नेक्स्ट डे वो अपनी फ्रेंड मैडम फॉस्टियर के घर गई और उसको अपनी चिंता बताई, अपनी चिंता की कहानी सुनाई। तो मैडम फॉस्टियर अपनी अलमारी तक गई और एक बड़ा सा गहनों का बॉक्स लेकर आ गई, ठीक है, उसको खोला और कहा, चूज माय डियर। मैंने कहा प्रिय, चुन लो, अपना गहना खुद चुन लो। शी सॉ इट एट फर्स्ट सम ब्रेस। सबसे पहले मटिल्डा ने कुछ ब्रेसलेट्स देखे, फिर मोतियों का एक कॉलर देखा, ठीक है, उसके बाद में उसने एक वेनिशियन यानी कि वेनिस का, इटली में है ना वेनिस, वेनिस का क्रॉस देखा उसने। क्रॉस जो होता है ना, क्रिश्चियन क्रॉस, गोल्ड का बना हुआ था वो। एंड ज्वेल्स ऑफ एडमिरेबल वर्कमैनशिप, और बहुत ही प्रशंसनीय कारीगरी वाले उन्होंने उसने गहने देखे, ज्वेल्स देखे। शी ट्राइड द ज्वेल्स बिफोर द ग्लास, और उसने गहनों को ट्राई किया आईने के सामने। हेजिटेटेड, थोड़ा हिचकिचाई, लेकिन वो डिसाइड नहीं कर पाई थी
कि उन जो गहने वो देख रही थी उन गहनों को वापस रख दे या ले ले। वो डिसाइड ही नहीं कर पा रही थी कि लूं क्या ना लूं। बीच में वो मतलब सोच रही थी कि क्या करूं। देन शी आस्क्ड, तो उसने पूछा, क्या आपके पास इसके अलावा और कुछ नहीं है? मैडम फर्स्टर से पूछा। तो मैडम फर्स्टर बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं, क्यों, हाँ हाँ है तो, तुम खुद ही देख लो। मुझे नहीं पता तुम्हें क्या पसंद आएगा। तो एकदम से वो एक suddenly she discovered in a black satin box a superb necklace of diamonds. एकदम से उनको मिला एक काले रंग के सैटिन के बॉक्स में एक शानदार नेकलेस, हीरो का नेकलेस, डायमंड्स का नेकलेस। तो मटिल्डा के हाथ कांपे जब उसने उसको निकाला, नेकलेस को बाहर, और उसने उस नेकलेस को अपने गले पर लगाया अपने ड्रेस के साथ, ठीक है, एंड वाज एक्सटेटिक, और बहुत खुश हो गई। देन शी आस्क्ड, ने पूछा, हिचकिचाते हुए पूछा, बहुत चिंता के साथ में, कुड यू लैंड मी दिस, ओनली दिस, क्या आप मुझे ये उधार दे सकती हैं, सिर्फ ये, ओनली दिस। तो मैडम फर्स्ट बोली, वाई यस सडनली, अरे हाँ क्यों, हाँ बिल्कुल क्यों नहीं, वो बोली, डेफिनेटली। ये आपको पढ़ना है। She fell upon the neck of her friend, embraced her with passion, and then went away with her treasure. The day of the ball arrived. Minnie Loisel was a great success. She was the prettiest of all, elegant, gracious, smiling, and full of joy. All the men noticed her, asked her name, and wanted to be presented. She danced with enthusiasm, intoxicated with pleasure, thinking of nothing but all this admiration and this victory so complete and sweet to her heart. She went home towards 4 o'clock in the morning. Her husband has been half asleep in one of the little salons since midnight, with 3 other gentlemen whose wives are enjoying themselves very much. He threw around her shoulders in the modest wraps they had carried, whose poverty clashed with the elegance of the ball costume. She wished to hurry away in order not to get noticed by the other women who were wrapping themselves in rich furs. ओके Loisel detained ओके, her. इनफ ना। हाँ, तो she fell upon the necklace of her friend, embraced her with passion. They went away with her treasure, then went away with her treasure. तो उसको उसका अपनी फ्रेंड का नेकलेस बहुत ही अच्छा लगा, उसका दिल आ गया उस पर। उसने अपनी फ्रेंड को बहुत ज्यादा कह सकते हैं जोश के साथ में गले लगाया, एम्ब्रेस किया। अब फिर वो अपने खजाने को लेकर, अपने नेकलेस को लेकर, उस नेकलेस को लेकर चली गई। द डे ऑफ द बॉल, फिर पार्टी का दिन आ गया। मैडम लॉयजल वाज अ ग्रेट सक्सेस। यानी मटिल्डा की बात चल रही है यहाँ पे, जो नेकलेस ले गई थी उस महिला की बात चल रही है। तो जो मैडम लॉयजल थी वो बहुत ज्यादा कामयाब हुई, बहुत सफल हुई पार्टी में, ठीक है। वो सबसे ज्यादा सुंदर लग रही थी, एलिगेंट, स्टाइलिश लग रही थी, ग्रेशियस, भव्य लग रही थी वो, ठीक है। स्माइलिंग, मुस्कुरा रही थी, फुल ऑफ जॉय, और उनके मन में आनंद था, बहुत बहुत खुशी थी, हैप्पीनेस थी। ऑल द मैन नोटिस्ड हर, सारे सारे पुरुषों ने उनको नोटिस किया, सारे पुरुषों का ध्यान उन पर गया। उनका नाम पूछा उन्होंने, आस्क्ड हर नेम, मटिल्डा का नाम पूछा, और वांटेड टू बी प्रेजेंटेड, और वो चाहते थे
सारे पुरुष कि उनका इंट्रोडक्शन मैडम लॉयल को दिया जाए, मटिल्डा को दिया जाए। वो इंट्रोड्यूस होना चाहते थे उनके सामने। शी डांस विद एंथुसियाज्म, और उसने, मटिल्डा ने जोश के साथ में, उत्साह के साथ में, एनर्जी के साथ में डांस किया। इंटॉक्सिकेटेड विद प्लेजर, वो नशे में थी, किसके? सुख के नशे में। इतनी तारीफ मिल रही थी, इतनी इतनी अटेंशन उसको मिल रही थी सब लोगों की, तो उसका नशा उसको हो गया था। थिंकिंग ऑफ नथिंग बट ऑल दिस एडमिरेशन, वो कुछ और सोच ही नहीं रही थी, सिर्फ इस तारीफ के बारे में सोच रही थी। This victory is so complete and sweet to her heart. ये जो जीत उसको मिली है, वो इतनी कंप्लीट जीत थी बिल्कुल, और उसको, उसके दिल को ये जीत बहुत प्यारी थी, बहुत अच्छी लग रही थी। तो वो लगभग 4 बजे, सुबह के 4 बजे अपने घर की तरफ निकली, घर को जाने के लिए, ठीक है, जाने लगी। और उसके हस्बैंड जो था, उसको लगभग आधा सोया हुआ था, हाफ asleep in one of the little salons since midnight, ठीक है, मतलब वो पार्टी में किसी कोने में पड़ा हुआ था, आधी रात से उसको नींद सी आ रही थी। विथ 3 अदर जेंटलमैन, 3 और जेंटलमैन थे उनके साथ में, वो आधा आधा जगा हुआ, आधा सोया हुआ था। ऐसे जेंटलमैन जिनकी पत्नियां, उनकी जिनकी जिनकी पत्नियां वो पार्टी में खूब एंजॉय कर रही थी, और ये जेंटलमैन जो थे वो आधे सोए हुए थे पार्टी में किसी कोने में। He threw around her shoulders the modest straps they had carried. और उसने अपनी पत्नी के कांधे पर कोई चादर सी लपेट दी, वो चादर जो वो साथ में लेकर आए थे, ठीक है। और वो चादर जो थी, जो वो बॉल पार्टी में जो कॉस्ट्यूम पहन के गई थी, ठीक है, और वो जो चादर उसने उड़ा दी उसको उसके कांधों पर। दोनों आपस में क्लैश कर रही थी, दोनों एक दूसरे की टकरा रही थी, दोनों में टकराव हो गया, क्योंकि वो ड्रेस जो थी वो महंगी थी और चादर बहुत सस्ती थी, गरीबों वाली थी। तो गरीबों वाली चादर जो थी वो, उसका टकराव हो गया अमीरों वाली कॉस्ट्यूम से, क्लैश हो गया। She wished to hurry away in order not to be noticed. तो वो जल्दी जल्दी वहां से निकलना चाहती थी पार्टी वाले इलाके से, ताकि कोई उसको नोटिस ना कर पाए, कोई दूसरी औरतें उसको नोटिस ना कर पाए कि देखो तो इतनी महंगी ड्रेस पहन के आ रही है, और चादर देखो कितनी गरीबों वाली पहन रही है। तो ये नोटिस होने की ना हो, ये बात उसकी नोटिस ना हो, इसलिए वो जल्दी जल्दी वहां से जा रही। और वो तो दूसरी महिलाएं थी, वो उनके कांधों पर महंगे वाले फर लिपटे हुए थे उनके कांधों पर, ठीक है। तो ये पहन रही थी सस्ती वाली चादर कांधों पर, और वो महिलाएं महंगे फर पहन रही थी अपने कांधों पर। तो वो नहीं चाहती थी कि और कोई उसको देखे, इसलिए वो वहां से जल्दी जल्दी तेज कदमों से निकल रही थी। श्रेयांश, हाँ श्रेयांश पढ़िए। हेलो, ठीक है, गौरी आपको पढ़ना है। लॉयजल डिटेन्ड हर, यहाँ से पढ़ना है। Loisel detained her. Wait, said he, I am going to call a cab. But she would not listen and descended the steps rapidly. When they were in the street, they found no carriage and they began to seek for one.
Hailing the coachman whom they saw at a distance, they walked along toward the river, hopeless and shivering. Finally, they found one of those old carriages that one sees in Paris after nightfall. It took them as far as their door, and they went wearily up to their apartment. It was all over for her, and on his part, he remembered that he would have to be at the office by 10 o'clock. right. ठीक है. So Loisel detained her. Wait, said he, I am going to call a cab. तो वहां पर कोई महिला थी, लॉयजल, उन्होंने उसको रोका, मटिल्डा को. तो उसके पति ने कहा, रुको, आई एम गोइंग टू कॉल अ कैब. मैं एक कैब बुलाने वाला हूँ. बट शी वुड नॉट लिसन एंड डिसेंडेड द स्टेप्स रैपिडली. लेकिन उसने सुना नहीं, वो जल्दी जल्दी सीढ़ियों से उतर गई तेजी के साथ, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो नोटिस हो. When they were in the street, जब वो लोग स्ट्रीट पर थे, सड़क पर थे, they found no carriage, उनको कोई तांगा नहीं मिला. And they began to seek for one, और वो तांगा ढूंढने लगे. Hearing the coachman who they saw at a distance, और वो पुकार रहे थे कोचमैन को, उन तांगे वालों को, जो उसको दूरी पर दिखाई पड़ रहे थे, उन तांगे वालों को आवाज लगा रहा था. ठीक है. They walked along towards the river, तो वो नदी की तरफ गए, चलकर गए. Hopeless, वो hopeless थे, and shivering, और कांप रहे थे. ठीक है. Finally they found one of those old carriages. तो finally उनको एक पुराने जो कैरेज होते हैं उनमें से एक कैरेज मिला. जो पुराने तांगे होते थे, उन पुराने तांगों में से एक तांगा उनको मिला. That one sees in Paris after nightfall, मतलब ऐसा तांगा मिला जो कि आपको पेरिस में मिलता है, देखने को मिलता है रात होने के बाद. ऐसा तांगा उनको दिखाई पड़ा. ठीक है. It took them as far as their door and they went wearily up to their apartment. और वो तांगा उनको उनके घर के दरवाजे तक ले गया, और वो थके हुए, वेयरली का मतलब थके हुए. ठीक है. वो थके हुए कदमों से अपने अपार्टमेंट चले गए. इट वॉज ऑल ओवर फॉर हर. तो मटिल्डा के लिए सब कुछ खत्म हो चुका था. जो पार्टी की तारीफें थी वो सब खत्म हो चुका था, सारा जो एक्साइटमेंट था. अब वो अपने गरीबों वाले घर पे आ चुकी थी, तो सब कुछ खत्म हो चुका था उसके लिए. एंड ऑन हिज पार्ट, और जहां तक इसके हस्बैंड की बात थी, उसको याद था हस्बैंड को दैट ही वुड हैव टू बी एट द ऑफिस बाय 10 o'clock. 10 बजे तक उसको ऑफिस पहुंचना है सुबह को. रात के 4 बज रहे हैं, बल्कि 4 बजे तक वो पार्टी में से निकले थे, तो पहुंचने में घर लगभग आधा पौन घंटा लगा होगा. समझ लीजिए 5 बज रहे हैं, तो 5 घंटे के बाद में उसको कहाँ पहुंचना है, ऑफिस में पहुंचना है. तो उसको सोने के लिए टाइम भी नहीं मिलेगा ज्यादा. She removed the wraps from her shoulders before the glass. ठीक है. और उसने अपने शोल्डर से वो जो चादर उसको लिपटी हुई थी, वो उसने उतार दी. और ठीक है, वो कहाँ पर उतारी उसने, आईने के सामने उतारी, क्योंकि वो फाइनली देखना चाहती, एक बार फाइनल अपने नेकलेस को देखना चाहती थी. ठीक है. अपने आप को, अपनी सुंदरता को उस नेकलेस में देखना चाहती थी. Suddenly she uttered a cry. अचानक से वो चिल्लाई. Her necklace was not around her neck. और वो जो नेकलेस था उसकी गर्दन में नहीं था, वो कहीं गिर गया था नेकलेस, ये चोरी हो गया था. जो भी हुआ हो, फिलहाल वो नेकलेस उसकी गर्दन में नहीं था. यस, ये आपको पढ़ना है.
But if you had lost it in the street, we should have heard it. False. It must be in the cab. Yes, it is possible. Did you take the number? No. And did you? And you? Did you notice what it was? No. They looked at each other, utterly cast down. Finally, Russell dressed himself again. I'm going, he asked, over the track where we went on foot, to see if I can find it. And he went. She remained in her evening gown, not having the force to go to bed. Towards 7 o'clock, her husband returned. He had found nothing. He went to the police and to the cab offices and put advertisement on the newspaper offering a reward. She waited all day in the state of bewilderment before this frightful disaster. Loisel returned in the evening, his face pale. He had discovered nothing. He said, write to your friend that you have broken the clasp of the necklace And that's and that you will have it repaired. That will give us time. enough. She wrote hesitated. Wait. Yeah. हाँ. तो Loisel already half undressed asked what is the matter. हाँ, जो लॉयजल उसका हस्बैंड था वो ऑलरेडी अपने आधे कपड़े ठीक उतार चुका था. उसने पूछा अपनी पत्नी से पूछा मटिल्डा से व्हाट इज द मैटर, क्या हुआ. तो वो उसकी तरफ मुड़ी बहुत उत्तेजना के साथ में. उसने कहा आई नो लॉन्गर हैव मैडम फॉस्टर्स नेकलेस. वो बोली मेरे पास उनका नेकलेस नहीं है अब. वो बोली चिंता के साथ में. वो एकदम से उठ गया, उठकर खड़ा हो गया शॉक के साथ में, डिसअपॉइंटमेंट के साथ में. व्हाट, हाउ इज दैट, इट इज नॉट पॉसिबल. बोला अरे ऐसा कैसे हो सकता है, ये संभव नहीं है. एंड दे लुक्ड इन द फोल्ड्स ऑफ द ड्रेस. और उन्होंने उस ड्रेस की जो तह बना रखी थी ड्रेस की, उस तह में देखा. ठीक है, इन द फोल्ड्स ऑफ द क्लॉक. ठीक है, और क्लॉक की फोल्ड्स में देखा, इन द पॉकेट्स में देखा, एवरीवेयर, हर जगह देखा. दे कुड नॉट फाइंड इट, उनको कहीं नहीं मिली वो. He asked, you are sure you still had it when we left the minister's house. तो उसने पूछा अपनी पत्नी से, क्या तुम्हें विश्वास है कि जब तुम मिनिस्टर के घर से निकले थे, हम निकले थे, उस समय तुम्हारे गले में नेकलेस था. क्या तुम्हें विश्वास है, क्या तुम्हें पक्का पता है.